Hello everyone, welcome to Grammatics. Today we are going to learn about question tags. What are question tags? A question tag is a small question at the end of a statement. Question tag आपके small question होते हैं किसी statement के end में. Question tags are used when asking for confirmation. Question tags तब यूज़ किए जाते हैं जब हमें किसी बात पे कंफर्मेशन या फिर अग्रीमेंट चाहिए होता है. जैसे कि जब हमें किसी पे डाउट होता है किसी स्टेटमेंट पे, तो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन टैग्स का यूज़ करते हैं. सपोज़ मुझे डाउट है किसी पर कि वो स्टूडेंट है या नहीं, और मुझे उस क्वेश्चन का आंसर येस और नो में ही मिलने वाला है, या उसी क्वेश्चन का आंसर मुझे येस और नो में चाहिए, तो मैं क्वेश्चन टैग्स का यूज़ करूँगी. जैसे यू आर अ स्टूडेंट, एंट यू. इसका मतलब क्या हुआ, आप स्टूडेंट हो. मुझे वो स्टूडेंट लग रहा है लेकिन मुझे कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने उससे क्वेश्चन टैग किया, यू आर अ स्टूडेंट, एंट यू. आप स्टूडेंट हो, है ना. तो अब इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास यस या नो में आएगा सामने से. ठीक है. और इसमें क्या होता है, हम जो क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं, हमने सबसे पहले कोमा से पहले हमने यूज़ किया पॉजिटिव स्टेटमेंट, यू आर अ स्टूडेंट, जो मुझे लगा कि वो स्टूडेंट है. कॉमा के बाद मैंने यूज़ किया नेगेटिव क्वेश्चन टैग. ठीक है, यानी कि मुझे थोड़ा सा डाउट है अपने ही इस कंफर्मेशन पे, इसलिए मैंने सामने वाले से लिया. अब इस सेंटेंस में आपने नोटिस किया होगा, यू आर अ स्टूडेंट. यू हमारा सब्जेक्ट है, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और अ स्टूडेंट. ठीक है, यहाँ पे मैंने एज अ नाउन यूज़ किया. एज अ नाउन क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे उनकी प्रोफेशन या फिर उनकी अपीयरेंस, उनकी लुक के अकॉर्डिंग मुझे डाउट हुआ. क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो सेम रहता है क्वेश्चन लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में. और हेल्पिंग वर्ब जो होती है, अगर हम कोमा से पहले पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो कोमा के बाद वो आपकी नेगेटिव में चेंज हो जाती है. जैसे यू का यू ही है, आर किस में चेंज हो गया, आर नॉट, यानी कि एंट यू. हम आर नॉट, इज़ नॉट, एम नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यानी कि स्पोकन में हम इसको एंट्स बोलते हैं. एंड वन मोर थिंग, अ सब्जेक्ट प्रोनाउन कम्स आफ्टर एन ऑक्सिलरी और अ फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी. जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, जैसे स्टार्टिंग में जो हमने यूज़ किया है सब्जेक्ट, वही आपका लास्ट में यूज़ होता है, और वो हमेशा आपका वर्ब के बाद यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद. ओके, that's why we can call them as negative question tags, because we are using a positive statement before the comma, and after the comma we are using a negative question tag. Okay, but what we will have to do in some cases, for example, if I say let's go to the zoo, shall we. In this kind of statement we use both as a positive statement, let's go to the zoo. Before the comma, we use the positive statement, and after the comma, we use the question tag in a positive way. We didn't use any not here. So this is the exception where we shouldn't use the not. Now let's read about the positive question tags. As we know, question tags are used when asking for agreement or confirmation. In positive question tags also, we use positive auxiliaries and verbs in tags which are not in their contracted form. For example, if I say, you ain't a lawyer, are you? So before the comma, we use the negative statement, and after the comma, we are using a positive tag. For example, if I'm asking to somebody, आप लॉयर नहीं हो, है ना. तो जब भी आपको कंफर्मेशन चाहिए होती है, आपको पता है कि वो इंसान वो नहीं है या वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप कंफर्म करना चाहते हो, तो आप स्टार्टिंग में क्या यूज़ करोगे, नेगेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि आपको ज़्यादा चांसेस है कि लगता है कि वो चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है. देयर आर सम स्टेटमेंट्स विच आर यूजिंग barely, hardly, neither, no, nobody, none, nothing, and seldom are treated as negative statement. For example, nobody went to the zoo. Did they? Nothing is permanent, is it?
Here we are already using a negative statement before the comma. We are not writing the not, but the word itself is saying the negative statement. That's why we are not using not here, but it is treated as a negative statement. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव स्टेटमेंट की तरह ट्रीट होते हैं, जैसे कि नोबडी वेंट टू द ज़ू. अब इसमें जो नोबडी वर्ड है वो आपका ऑलरेडी नेगेटिव स्टेटमेंट शो कर रहा है, सो इसमें हमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है. नथिंग इज़ परमानेंट, इसमें नथिंग वर्ड आपका ऑलरेडी नेगेटिव स्टेटमेंट शो कर रहा है, तो इसमें भी हमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट इन्हें नेगेटिव स्टेटमेंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटोनेशन एंड मीनिंग. द इंटोनेशन ऑफ अ क्वेश्चन टैग शोज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट. इंटोनेशन आपका क्या करता है, आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताता है किसी क्वेश्चन टैग का. इफ़ द इंटोनेशन ऑफ अ क्वेश्चन टैग goes up, it means you are not sure and you want to know the answer. For example, Sanskar doesn't speak French, does he? अब इन कुछ इंटोनेशन, जब जब भी आपकी इंटोनेशन किसी क्वेश्चन टैग में ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि हाई जाती है, तो इसका मतलब आप उस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हो और आप इसका आंसर जानना चाहते हो. जैसे मैंने बोला संस्कार डजंट स्पीक फ्रेंच, मुझे इस बारे में श्योरिटी नहीं है, तो मुझे इसके श्योरिटी चाहिए, इसलिए मैंने कैसे पूछा, संस्कार डजंट स्पीक फ्रेंच, डज ही. नेक्स्ट, इफ द इंटोनेशन ऑफ द क्वेश्चन टैग गोज डाउन, इट मीन्स यू आर चेकिंग, confirming information or making conversation. For example, Farhan doesn't speak Japanese, does he? अब इसमें मैंने does he को बहुत slow बोला because I know the answer. I know that he doesn't speak Japanese, but I'm just confirming it. That's all for today. Hope you liked it.